सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिट कोडर्स। ये हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ की 9th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का टॉपिक पूरा कवर करा था और आज हम करेंगे आगे के जो ऑपरेटर्स हैं उन सबको कवर। तो आज हम जो दो टॉपिक कर रहे हैं वो है रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट, ये तीनों जो है वो सब हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर। अब नाम से पढ़ के समझ सकते हैं कि यहाँ पे रिलेशनल वर्ड का यूज़ हुआ है, यानी कि जब हम इस ऑपरेटर को किसी दो ऑपरेंड्स पे यूज़ करने वाले हैं तो ये हमें उसका रिलेशन बताने वाला है। तो यहाँ पूरे 6 जो ऑपरेटर्स है इस रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर, हम एक एक करके उन सबको समझते हैं। तो पहले है लेस देन, और जो सिंबल यूज होता है वो यहाँ पे ये है। तो एग्जांपल देखते जाए इसका, तब आप समझ पाओगे। तो हमने लिया 10 लेस देन 20। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखा जाएगा कि अगर जो हमने पहले नंबर लिया है वो अगर छोटा है दूसरे नंबर से, तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा हमें ट्रू। मतलब अगर वो छोटा है, आपको एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि अगर वो छोटा है, यस अगर आंसर आता है आपसे, तो फिर जो है यस का मतलब आ जाता है ट्रू। और अगर दूसरा केस लेते हैं 10 लेस देन 5, तो यहाँ पे जो 5 है, जो 10 है वो 5 से बड़ा है, यानी कि छोटा नहीं है। तो यहाँ पे जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो होगी फॉल्स। ऐसे ही आप और भी नंबर्स का यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा लेस देन ऑपरेटर। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, उसके बाद अगला ऑपरेटर समझेंगे। सो अगर हम देखना चाहें कि हम लिखते हैं 10 लेस देन 10, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखेंगे कि क्या 10 से छोटा है। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आने वाला है वो आने वाला है नो, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अगर हम यहाँ पे 9 लिखते तब तो कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि तब तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करता, लेकिन 10 लिखने से वो उससे छोटा नहीं है, यानी कि 10 जो है हमारा 10 से छोटा नहीं है। तो जो हमारा रिटर्न करेगा ये वो करेगा फॉल्स। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर आ जाता है वो है लेस देन इक्वल। इसमें जो साइन यूज़ करते हैं वो करते हैं हम लेस देन ऑपरेटर और फिर इक्वल का साइन। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सो इसका जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ऊपर वाले से, लेस देन ऑपरेटर से, वो है ये। अब यहाँ पे चेक करी जाएगी कि जो हमारा पहला नंबर है 10, वो 10 से बराबर है या छोटा है, यानी कि अगर वो छोटा है या फिर बराबर है, इक्वल है, तो ये ट्रू हमें देगा, रिटर्न करेगा ट्रू। अगर वो छोटा है, सो 10 अगर यहाँ पे जो है 10 20 से छोटा है, तो या तो वो बराबर यानी कि इक्वल होने चाहिए, या फिर जो हमारा पहला नंबर है वो छोटा होना चाहिए। तब हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा मतलब। और अगर जो हमारा नंबर है वो छोटा नहीं होता, जैसे कि 5 जो है वो 10 से छोटा नहीं, मतलब 10 जो है वो 5 से छोटा नहीं है, तो हमें यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। अब ऐसे ही इसका अपोजिट हो जाता है ग्रेटर देन ऑपरेटर। वहाँ पे हमारा लेस देन ऑपरेटर था, यहाँ पे ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं, वो है ये। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सो 10 ग्रेटर देन 5, तो हमें पता है कि 10 जो है वो 5 से बड़ा है।
तो यहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू। दूसरा एग्जांपल लिए 10 20 से बड़ा है, यहाँ पे ये रिजल्ट करेगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे 20 बड़ा है, 10 छोटा है यहाँ पे। और अगर हम देखिए कि 10 इज ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे भी फॉल्स ही रिटर्न करेगा, क्योंकि 10 यहाँ पे इक्वल आया है। अगर वो 11 होता तब, मतलब अगर वो 9 होता तब तो 10 बड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल केस है, इसीलिए यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। जो दूसरा है हमारा नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है लेस देन इक्वल। यहाँ पे सबसे पहले सॉरी ग्रेटर देन इक्वल, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे और फिर इक्वल। इसके एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल होती है तो भी हमें ट्रू ही मिलेगा। अगर 10 ग्रेटर देन इक्वल 5 है, तो यहाँ पे 10 ग्रेटर देन है 5 से, तो भी हमें ट्रू ही मिलेगा। और अगर 10 ग्रेटर देन 20, सो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और हमें मिलेगा आउटपुट में फॉल्स। सो ये हो गए ग्रेटर देन और लेस देन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो है इक्वल। तो इक्वल के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो करते हैं 2 इक्वल। यहाँ पे आपको एक इक्वल का यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप एक इक्वल का यूज़ करते हो तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह ट्रीट होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप 2 इक्वल का ही यूज़ करें जब भी आप रिलेशन चेक कर रहे हो 2 नंबर्स या किसी वैल्यूज़ के बीच में। तो यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हो कि अगर 2 नंबर्स जो भी हमारे 2 ऑपरेंड्स हैं वो इक्वल हो गए तो हमें ट्रू मिलेगा, और अगर वो इक्वल नहीं होते 10 इक्वल टू 5, तो हमें मिलेगा फॉल्स। इसका रिवर्स जो दूसरा ऑपरेटर है वो इसका बिल्कुल अपोजिट करता है, वो है नॉट इक्वल। तो इसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो है एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर इक्वल का साइन। इसका एग्जांपल देखते हैं। टेन नॉट इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या होगा, अगर वो दोनों नंबर्स इक्वल होते हैं, मतलब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 10 और 10 इक्वल है, तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा फॉल्स। और अगर वो दोनों नंबर इक्वल नहीं होते, 10 एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, और यहाँ पे लिखते हैं 5, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे ये उसका ऑपोजिट करता है। अगर वो दोनों नंबर इक्वल नहीं है, मतलब अगर वो इक्वल है तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिलेगा, और अगर वो दोनों नंबर इक्वल नहीं है तो ट्रू मिलेगा। आपको बस इसको देखना है कि अगर वो इक्वल मतलब एकदम अपोजिट है, अगर वो इक्वल नहीं है तो ट्रू, और इक्वल है तो फॉल्स। तो ये हमारा हो गया रिलेशनल ऑपरेटर के 6 टाइप्स जितने भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर के 3 टाइप होते हैं, एक एक करके तीनों को समझते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है लॉजिकल एंड। इसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं एंड स्मॉल लेटर्स में। तो इसका जो कुछ सिंटेक्स है वो इस तरह होता है, कंडीशन 1, फिर बीच में लिखते हैं एंड, और देन कंडीशन 2। तो कंडीशन का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे कुछ मतलब रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करके कोई कंडीशन बना रहे हैं।
सो हमने एक कंडीशन यहाँ पे ऊपर बनाई है कि जैसे कि समझ लीजिए कि 10 ग्रेटर देन 5, तो यहाँ हमें रिटर्न कर रही है कोई बूलियन वैल्यू। तो इसी को हम एक कंडीशन के तौर पे समझ सकते हैं कि ये कंडीशन है। तो जो भी कोई बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है तो उसको हम कंडीशन कह सकते हैं। तो अब आप समझ गए कि कंडीशन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर कंडीशन 1 यहाँ पे हमारी ट्रू होती है और हम यहाँ पे एंड लगाते हैं और कंडीशन ट्रू भी हमारी ट्रू है, तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी ट्रू आएगा। सो कंडीशन 1 अगर ट्रू हुई और कंडीशन 2 दोनों ही ट्रू होती है और हम उसके बीच में एंड ऑपरेटर लगाते हैं, तो जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो मिलता है ट्रू। नेक्स्ट केस जो आ जाता है, सपोज करो कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 जो है वो हमारी फॉल्स है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा फॉल्स। कंडीशन अगर एक भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें मिलता है फॉल्स। अगर दोनों ट्रू है तो तभी हमें ट्रू मिलेगा, एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं तो। तीसरा जो केस बन जाता है वो बन जाता है कि अगर हमारी कंडीशन 1 फॉल्स होती है और कंडीशन 2 ट्रू है, तो इस केस में एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है तो हमें फॉल्स ही मिलेगा। और नेक्स्ट केस आ जाता है कि अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो, तो अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो भी हमें फॉल्स मिलेगा। तो आपको बस ये देखना है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी हमें ये ट्रू रिटर्न करेगी, नहीं तो अगर एक भी फॉल्स हो जाती है कंडीशन दोनों में से तो हमें यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। अब इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि आखिर इसका यूज़ क्या होने वाला है। तो सपोज करो एग्जांपल, तो सपोज़ करो आपके पास एक नंबर है और उसमें कोई एक्स वैल्यू यानी कि कोई एक्स नंबर स्टोर है और आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू जो है वो 10 से लेके 50 तक की होनी चाहिए। सो 10 से लेके 50 तक होनी चाहिए। अगर 10 से छोटी हो तो आप चाहते हो कि ये फॉल्स रिटर्न करे और 50 से बड़ी हो तो भी ये फॉल्स रिटर्न करे। अगर 10 और 50 के बीच में होती है इसकी वैल्यू तभी हमें चाहिए कि रिटर्न करना है फॉर ट्रू। तो इस केस में हम यूज़ कर सकते हैं एंड ऑपरेटर का। तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे, जो भी हमारा नम वेरिएबल है अगर वो 10 से बड़ा है एंड जो नम वेरिएबल है वो 50 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा। अब सपोज करो कि यहाँ पे मैंने वैल्यू ले लिएगी, यहाँ पे जो है मैं नम की वैल्यू ले। सो यहाँ पे हम केस ले लेते हैं कुछ। सो पहले केस में हम नम की वैल्यू ले लेते हैं 25, फिर यहाँ पे नम की जगह हम 25 लिख देते हैं हर जगह। सो नम इज ग्रेटर देन 10, नम की जगह 25 लिख दिया, 25 ग्रेटर मतलब लेस देन 50। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हो नंबर से कि नम ग्रेटर देन 10। सो यहाँ पे क्या है, 25 जो है वो 10 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, ट्रू। फिर यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर लगा रखा है और यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है वो क्या कह रही है, 25 लेस देन 50। सो 25 जो है वो 50 से छोटा है। सो ये भी हमारी कंडीशन ट्रू है, हाँ 25 50 से छोटा है। तो ये जो हमें रिज़ल्ट देगा वो देगा ट्रू, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि अगर दोनों वैल्यू हमारी ट्रू होती है तो हमें ट्रू ही रिज़ल्ट मिलता है अगर हम एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं तो। अब एक दूसरा केस ले लेते हैं। इस केस में हम जो हमें रेंज चाहिए उससे बाहर कोई वैल्यू लेते हैं। तो सपोज़ करो मैं ले लेता हूँ
5। सो अब जो है num की जगह हम 5 रिप्लेस कर देते हैं, तो 5 ग्रेटर देन 10 एंड 5 लेस देन 50। तो यहाँ पे जब पहली कंडीशन चेक होगी तो 5 ग्रेटर देन 10, 5 10 से बड़ा है क्या? नहीं, 5 तो 10 से छोटा है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फिर दूसरी कंडीशन पे आएंगे 5 लेस देन 50। सो 5 50 से छोटा है, हाँ 5 50 से छोटा है, सो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। पर यहाँ पे हमारी एक कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा कि हमें फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो वैल्यू है वो हमारी रेंज से बाहर है। मतलब हमें तो 10 से 50 तक ही चाहिए था, और 10 से 50 तक में ट्रू आया था। जब हमने 25 लिया तो वो 10 से 50 के बीच में है, तो हमें ट्रू मिला। पर जब हमने कोई वेरिएबल लिया जो कि बाहर है 5, तो हमने जब कंडीशन में चेक करी तब हमें फॉल्स मिलता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर हमारी रेंज के बाहर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एंड ऑपरेटर क्या करता है, और हमने एग्जांपल से भी समझ लिया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर, वो आ जाता है लॉजिकल और। सो एक हमारा हो गया एंड ऑपरेटर और दूसरा है और। सो इसके लिए जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं वो है और। स्मॉल लेटर में आपको और लिखना है OR, और इसकी भी कुछ वैसे ही सिंटैक्स है। कंडीशन 1 लिखेंगे और लगाएंगे, और कंडीशन 2 लिख के। सो यहाँ पे जो है अगर हमारे पास कोई एक भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हमें और ऑपरेटर जो है वो हमें ट्रू रिटर्न करता है। सो केस से समझते हैं इसको। ट्रू, और पहली कंडीशन हमारी हो गई ट्रू, दूसरी कंडीशन भी हो गई ट्रू। सो ये जो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा वो होगी ट्रू। यहाँ पे फिर दूसरा केस आ जाता है, पहली कंडीशन हमारी ट्रू है और दूसरी फॉल्स हो जाती है। तो क्योंकि एक यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो हमें ट्रू ही मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर दोनों कंडीशन में से एक भी ट्रू होती है तो हमें ट्रू ही रिजल्ट मिलेगा अगर हम और ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। थर्ड केस में आ जाता है फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू, फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉल्स एंड सेकंड कंडीशन इज़ ट्रू। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है, तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो होगा ट्रू। तो लास्ट जो हमारा फोर्थ केस बन जाता है वो होगा अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है और सेकंड कंडीशन भी फॉल्स ही है। तो यहाँ पे एक भी ट्रू नहीं है तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो एक बार फिर समझते हैं कि अगर एक हमारे पास कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है दोनों में से तो हमें ट्रू मिलेगा। जैसे पहली कंडीशन देख सकते हो, दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ट्रू मिला, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ट्रू मिला, और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। सो अब इसका भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज करो आपके पास यहाँ पे नंबर है x, मतलब उसके अंदर कोई नंबर है और आपको चाहिए कि वो मतलब 10 और 50 की रेंज से बाहर होनी चाहिए। पिछली बार हमें चाहिए था कि वो 10 और 50 की रेंज में हो, और अब हम देखना चाहते हैं कि अगर वो 10 और 50 की रेंज से बाहर है तो वो यहाँ पे लाई करनी चाहिए, यानी कि वो 10 से छोटी होनी चाहिए और 50 से बड़ी। ओके, तो यहाँ जो ब्रैकेट है वो इन वैल्यू के अंदर लाई करनी चाहिए, ठीक है।
10 से लेके 50 के बाहर होनी चाहिए, यानी कि 10 से लेके 50 तक अगर कोई भी वैल्यू होती है तो हमें चाहिए कि वो नहीं होनी चाहिए और हमें फॉल्स रिटर्न, यानी कि जो भी हमारा आउटपुट है वो फॉल्स आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भी हम केस लिख लेते हैं, एक एक करके समझेंगे कि जैसे हमने ऊपर करा था। तो नम हमारा वेरिएबल है, तो हमें देखना है कि वो 10 से, तो हम कंडीशन लिखेंगे कि अगर वो 10 से छोटा है और वो 50 से बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या होगा कि 10 से छोटा क्यों, क्योंकि हमें इसी रेंज में चाहिए, यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो 10 से छोटे होंगे, और 50 से बड़ा चाहिए, यानी कि जो नंबर यहाँ पे आएंगे इस रेंज में वो 50 से बड़े होंगे। तो हमारी जो रेंज बन जाएगी वो हो जाएगी ये 10 से छोटे और 50 से बड़े। तो सबसे पहले केस में हम ले लेते हैं 5 ही ले लेते हैं, जो कि 10 से छोटी वैल्यू है, वो इस रेंज में पड़ेगी। ओके, तो नम को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे 5 से, 5 लेस देन 10 और 5 ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली कंडीशन चेक होगी तो देखा जाएगा कि 5 जो है वो 10 से छोटा है क्या। हाँ, 5 तो 10 से छोटा है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा। दूसरी कंडीशन चेक होगी, क्या 5 50 से बड़ा है। नहीं, 5 तो 50 से छोटा है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। फिर जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है। तो ओवर के केस में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, सो ट्रू। तो 5 जो है वो हमारी डिज़ायर्ड रेंज के अंदर है, यानी कि हमें जो इन ब्रैकेट के अंदर नंबर चाहिए थे वही है, तो हमारा रिजल्ट आ गया ट्रू। अब देखते हैं कि अगर हम 10 से 50 के बीच में कोई नंबर लेते हैं तो क्या उसमें ट्रू मिलता है या फॉल्स। सो नंबर ले लेते हैं 30। ओके, यहाँ पे नम को कर देते हैं 30 से रिप्लेस हर जगह, 30 लेस देन 10 और 30 ग्रेटर देन 50। यहाँ पे पहली कंडीशन चेक करते हैं, क्या 30 10 से छोटा है। नहीं, 30 तो 10 से बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। और सेकंड कंडीशन में हम देखेंगे कि क्या 30 50 से बड़ा है। नहीं, 30 तो 50 से छोटा है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा फॉल्स। अब अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ओके, सो ये हो गया हमारा और ऑपरेटर। सो नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा थर्ड जो ऑपरेटर है वो है लॉजिकल नॉट। सो इसमें जो हम कीवर्ड का यूज़ करते हैं वो है नॉट। स्मॉल लेटर्स में आपको लिखना है NOT नॉट। तो इसका जो सिंटेक्स है वो है नॉट ऑपरेटर और उसके आगे आपको कोई कंडीशन लगानी है। कंडीशन लगाओ या फिर कोई भी आपको बूलियन वैल्यू चाहिए होती है। तो ये क्या करता है, अगर इसका एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। सो अगर कोई भी आपने कंडीशन लगाई है, उसका रिज़ल्ट आता है ट्रू, सो ये उसको चेंज कर देगा। अगर ट्रू है तो कर देगा फॉल्स, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर हम नॉट लगाते हैं और दूसरा जो हमारी वैल्यू है कंडीशन वो अगर फॉल्स रिटर्न करती है तो ये हमें करेगा ट्रू। तो ये जो भी हम उसको कंडीशन देंगे उसका रिवर्स कर देगा। तो अगर हम इसको ट्रू देंगे तो नॉट ट्रू, आप समझ सकते हो कि नॉट ट्रू का मतलब क्या होगा, फॉल्स, और नॉट फॉल्स का मतलब ट्रू। तो उसका रिवर्स कर देना है, तो ट्रू का कर देना है फॉल्स और फॉल्स का कर देना है ट्रू। तो ये हो गए हमारे ऑपरेटर। तो अब हम सारे ऑपरेटर समझ चुके हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट, शॉर्ट हैंड, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। इन्हीं ऑपरेटर का यूज़ हम आगे अपनी प्रोग्रामिंग में करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कुछ नया देखेंगे, कोई नया टॉपिक को कवर करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।